नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। 2-4 दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। इसके लिए मैं तबीयत में पूरा कमजोर हो गया था। इसके लिए मैं जो भी प्रयास करूंगा, आज से प्रयास करूंगा कि प्रत्येक दिन मैं वीडियो आपको देता रहूं। तो पहला क्वेश्चन है, दूरी क्या है? दूरी क्या है? तो दूरी एक अदिश राशि है दोस्तों। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। जो भी आप बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या बिहार दरोगा का, इसमें आपको सफलता पाने की 100% जो है सफलता इसी वीडियो से मिलता है दोस्तों। क्योंकि ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है क्या हुआ था? जीत गया था। तो जिसमें कहता है कि सेनापति कौन थे? तो अस्कंद थे। सेनापति कौन थे? अस्कंद थे। और इसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। जबकि पुनः दूसरा युद्ध होता है 1100 ये 91 की बात हो रहा है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। और दूसरा युद्ध जो होता है तराइन का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? और चंदावर के युद्ध तो आप जान ही रहे हैं, 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से द्रव से बाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? द्रव से बाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया जो है, ये बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दिया गया है? तो मंगल ग्रह को दिया गया है। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह का संज्ञा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। यही कारण है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का, देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। कहता है स्वतंत्र भारत का ये प्रथम हो जाएगा। प्रथम कर लीजिएगा आप लोग। प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है ये। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन थे। क्लियर? तो क्लियर रखिएगा। और भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे तो बेंटिक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो बेंटिक हो जाएगा। और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो ये माउंटबेटन हो जाएगा। क्लियर? और स्वतंत्र भारत का भारतीय अगर गवर्नर पूछ दे तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय थे वो तक्षशिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ये पहले वर्तमान भारत में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स नाम दिया था? सर्वप्रथम जो है जेनेटिक्स शब्द का जो है 1905 में सृजन हुआ। तो किसने किया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान पर, कहता है कि भारत संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारत का जो संविधान है
सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है सर्वाधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर पड़ा हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में सफलता दिलाने के काम करता है दोस्तों। इसलिए आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन एलिमिनेट करके लाऊंगा ताकि आपको एग्जाम की सफलता सुनिश्चित कर सके। इसलिए सभी एक्सपीरियंस वीडियो देखने में आप संलग्न रहे और सभी क्वेश्चंस को याद करने का प्रति लक्षित को इस तरह करें कि आपको कंठस्थ याद हो जाए और एग्जामिनेशन में आपको सही सही टिक लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? खेलो जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? खेल जगत होगा, यह खेल कर लीजिएगा आप लोग। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर है। कौन है? पहला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। क्लियर? और एकमात्र व्यक्ति यही है। अभी तक जो है भारत रत्न किसी ऐसे प्लेयर को नहीं दिया गया है। एकमात्र प्लेयर जो है खेल जगत में सचिन तेंदुलकर को ही मिला है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किया था। अधिकार पत्र कब प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज थे? तो 1609 ईस्वी में आया था। ये कब आया था? कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज थे 1609 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज थे 1609 ईस्वी में यह आया था। इस समय जो है जहांगीर का शासनकाल चल रहा था दोस्तों। ये जहांगीर हो जाएगा, ये पहला व्यक्ति नहीं था इसलिए क्योंकि रॉल्फ फिच इसके पहले आ चुका था 1585 ईस्वी में अकबर के समय। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था 1609 ईस्वी में आया था। ध्यान में रखिएगा, ये कैप्टन हॉकिंस जो थे जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज थे जो कि 1609 ईस्वी में आया था। जबकि इसके पहले एक व्यक्ति आ चुके थे रॉल्फ फिच 1550 ईस्वी में अकबर के दरबार का भ्रमण कर चुका था। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, ये एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार किसी जाति पर कोई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिसे इस जाति से नई जाति बन जाती है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में ला देता है और आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा कर ला दिया गया है। किसके अनुसार किसी जाति पर कोई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति में से नई जाति बन जाती है? तो इसको नव डार्विनवाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नव डार्विनवाद बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक नदी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल का शोक नदी कौन है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जबकि बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग है एक क्या? तो योजना आयोग जो है एक असंवैधानिक निकाय है। क्या है ये? योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के संस्तुति पर 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन जो संगठन होता है क्या होता है? तो एक्स अगर वाई हो जाए ये पुरुष हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई होगा तो पुरुष होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? अगर वाई वाई हो जाएगा तो लड़की होगा। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड उधार देता है तो किसको उधार देगा? नाबार्ड जो है उधार देता है
तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को देता है। किसको देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 के गोधरा, देखिए ये गोधरा कांड हो जाएगा, देखिए इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। गोधरा कांड 2002 के गोधरा कांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था तो उसमें जो है कौन सा आयोग का गठन किया गया था उसके जांच के लिए? तो यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? रेल मंत्री के द्वारा यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा। क्लियर। रेल मंत्री जो थे यूसी बनर्जी, रेल मंत्री लालू यादव थे उस समय, जो कि उन्होंने ही यूसी बनर्जी के आयोग का गठन किया था। क्लियर हो गया होगा। ये सभी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है क्या है? तो प्राकृत भाषा है। कौन भाषा है? प्राकृत भाषा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। अशोक महान जो थे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में जो है प्राकृत भाषा का वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुआ है। इसको पढ़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ सबसे पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुआ था। एकदम ध्यान में रखिएगा ये सभी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ, जबकि पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुआ, जबकि दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, जबकि तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ये चारों जो है ध्यान में रखिएगा। यही सब पॉइंट्स जो है बनता है एग्जाम में और एग्जाम में सफलता दिलाने की काम करता है। क्लियर। तो राजगीर में जो हुआ था तो महाकश्यप थे इसकी अध्यक्षता किया था। वैशाली में जो हुआ उसकी अध्यक्षता शावाकामी ने किया था। क्लियर। और पाटलिपुत्र में जो हुआ तो मोगलीपुत्र तिस्य ने अध्यक्षता किया और कश्मीर में हुआ तो वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। ये चारों क्लियर रखिएगा। महाकश्यप, शावाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, ये चारों अध्यक्षता किए थे चारों अलग अलग सेशन में। क्लियर हो गया होगा। अजातशत्रु पहला में था। जब राजगीर में जब बौद्ध संगति हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, उस समय जो है राजगीर में पहला बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ। क्लियर। कालाशोक जो थे वैशाली में हुआ दूसरा, और तीसरा जो थे हुआ कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ अशोक के समय में, और चौथा जो हुआ कश्मीर में कुंडलवन में हुआ कनिष्क के समय में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है तो आर्थिक नियोजन जो विषय है तो समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व कर देना बंद कर दिया था? किसने अपने शासनकाल में कहता है किसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था? तो अलीवर्दी खान ने क्या किया था? बंद कर दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसे रंगीला बादशाह कहा गया? तो मोहम्मद शाह को कहा गया।
इसको कहा गया है मोहम्मद शाह को कहा गया है। जबकि मुबारक खिलजी एक ऐसे शासक थे जो कि स्त्रियों के कपड़ा पहन करके जो है मुगल दरबार में विचरण करते थे। मुबारक खिलजी एक ऐसे शासन थे जो कि मध्यकालीन इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। सल्तनत काल में मुबारक खिलजी जो थे स्त्रियों का वस्त्र पहन करके दरबारियों के बीच में दौड़ा करते थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जबकि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान जो रखता था, रंगीला बादशाह के नाम से पुकारा गया मोहम्मद शाह को। क्लियर, ये सभी पॉइंट्स क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब की पत्नी कौन थी जिसे 1857 की क्रांति में भाग ली थी? तो अवध का जो अंतिम नवाब था बाजिद अली शाह। कौन थे? बाजिद अली शाह, जिसकी पत्नी बेगम हजरत महल थी, जिसकी पत्नी बेगम हजरत महल थी, जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिया था। क्लियर, तो लखनऊ से भाग लिया था। बेगम हजरत महल जो थे ये लखनऊ से जो है नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर के समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे? किस गवर्नर के समय जिले का जो समस्त अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे? कॉर्नवालिस का आया था। कॉर्नवालिस के शासनकाल में ऐसा हुआ कि जिला का समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था, जो कि आज भी वही चल रहा है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के किस शासक ने इंद्र युद्ध को हराकर चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया था? यह शासक लिख लीजिएगा, शासक बनाया था। क्लियर। पाल वंश के किस शासक ने इंद्र युद्ध को हरा दिया था और चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था? तो धर्मपाल ने बनाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का नृत्य शैली है? बिहू जो है असम का नृत्य शैली है, जो कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बिहू जो है असम का ये नृत्य शैली है, जो कि असम में वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बीसू उत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज के खेल का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? शतरंज के खेल का आविष्कार का श्रेय जो है भारत को दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ देने में गड़बड़ा दिया है, आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। ऑप्शन अमेरिका कर लीजिएगा, ब्रिटेन कर लीजिएगा और ऑस्ट्रेलिया कर लीजिएगा, ये सब ऑप्शन रखिएगा। तो शतरंज के खेल का आविष्कार का श्रेय जो है भारत को दिया जाता है। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? देखिए बार बार हम लोग क्रिकेट जब देखते हैं तो एलबीडब्ल्यू का नाम उसमें चर्चा रहता है। एलबीडब्ल्यू बार बार ये सब सुनने के लिए मिलता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो लेग बिफोर विकेट होता है। क्या होता है? लेग बिफोर विकेट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? लेग बिफोर विकेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमागाटामारू एक बाष्प शक्ति चालित जलयान कहाँ का है? ये बाष्प शक्ति चालित जलयान था। ये कैसा जलयान था? बाष्प शक्ति चालित जलयान था, जो कि मारू जो थे, कोमागाटामारू, यह एक जापानी जहाज थे। यह जापानी जहाज थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये अंतिम क्वेश्चन है कथा की लाल पांडा, जिसको रेड पांडा भी कहते हैं, लाल पांडा रेड पांडा किसकी पत्नियां खाता है? तो लाल पांडा जो है बांस की पत्तियां खाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। बांस जो देखते हैं हम लोग, उसी का पत्तियां जो है
रेड पांडा लाल पांडा खाता है। क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।